बहुत समय पहले जंगल में संतुलन था। हर जानवर अपनी अपनी जगह खुशी से रहता था। हिरन खुले मैदानों में, हाथी नदियों के पास, बंदर पेड़ों की डालियों पर और ऊपर आसमान में बाज अर्जुन। लोमड़ी पिंकी जंगल में सबसे बुद्धिमान जानवर थी। वो सबको विवाद सुलझाने में मदद करती थी। बाज अर्जुन और लोमड़ी पिंकी की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई थी। लेकिन जंगल के दूसरी तरफ भेड़ियों का राजा विश्वजीत बहुत ही क्रूर और महत्वाकांक्षी था। साथियों, ये जंगल हमारा है। हम ही सारे जंगल के स्वामी हैं। हमारे रास्ते में जो आएगा वो मिटा दिया जाएगा। एक दिन भेड़ियों ने खरगोश पर हमला कर दिया। वहीं बाज अर्जुन ने आकाश से देखा। उसने झपट्टा मारा और विश्वजीत के एक साथी को हवा में उठा लिया। लोमड़ी पिंकी ने खरगोश को बचाने के लिए उसे अपने पास छिपा लिया। उस दिन से भेड़िए बाज और लोमड़ी के दुश्मन बन गए। इस घटना के बाद भेड़िए गुस्से में थे। उन्होंने हिरनों को चढ़ने से रोका, बंदरों को पेड़ों से भगाया और हाथियों को पानी के पास आने से रोका। जंगल में डर का माहौल बन गया। सब जानवर कहते कि हमें कोई चाहिए जो हमें बचाए। तब सबकी नज़र बाज और लोमड़ी पर गई। अर्जुन, सिर्फ ताकत से युद्ध नहीं जीता जा सकता है, हमें योजना बनानी होगी। पिंकी, तुम ठीक कह रही हो। ताकत मेरी है, योजना तुम बनाओ। दोनों मिलेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता है। दोनों ने ठान लिया कि वो जंगल को आज़ाद कराएंगे। विश्वजीत को जब ये खबर मिली तो उसने संदेश भेजा, अगर किसी ने हमारा विरोध किया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन अर्जुन और पिंकी ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे जानवरों को इकट्ठा करना शुरू किया। बंदर पेड़ों से सूचनाएं लाते, हिरण समूह में दौड़ का अभ्यास करते, हाथी अपनी ताकत दिखाते। पूरा जंगल एकजुट होने लगा। रात को भेड़ियों का झुंड हिरण पर हमला करने आया, लेकिन इस बार बाज और लोमड़ी तैयार थे। हिरण पहले से ही खुले मैदान से हट गए थे। जैसे ही भेड़िए पहुंचे, हाथियों ने पानी में हलचल मचाई। उसी वक्त अर्जुन बाज आसमान से नीचे आया और विश्वजीत पर झपट पड़ा। भेड़िए भाग गए, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था। विश्वजीत समझ गया कि सीधे लड़ाई से बाज और लोमड़ी को हराया नहीं जा सकता, तो उसने चाल चली। वो लालच देकर बंदरों को अपनी ओर खींचने लगा। तुम लोग हमारे साथ आ जाओ बंदरों, पेड़ों पर तुम्हारा राज होगा। कुछ बंदर डगमगा गए। लोमड़ी ने ये समझ लिया और उनसे कहा, पागल मत बनो बंदरों, ये भेड़िए तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, फिर खत्म कर देंगे। हम साथ हैं तो ही सुरक्षित है। उसने अपने चतुर दिमाग से बंदरों को वापस अपनी ओर कर लिया। आखिरकार विश्वजीत और उसकी सेना ने अंतिम हमला किया। पूरा जंगल हिल गया। भेड़िए और बाज लोमड़ी की सेना आमने सामने आ गई। हाथियों ने दीवार बनाकर छोटे जानवरों की रक्षा की। बंदरों ने पेड़ों से पत्थर बरसाए। बाज अर्जुन ने आसमान से दुश्मनों पर हमला किया। लोमड़ी पिंकी जमीन पर अपनी चालों से भेड़ियों को जाल में फंसा रही थी। युद्ध के बीच विश्वजीत और अर्जुन आमने सामने आ गए। विश्वजीत गुर्राया, आज तेरी उड़ान हमेशा के लिए खत्म होगी अर्जुन। विश्वजीत, आसमान कभी अंधेरे का गुलाम नहीं बन सकता है। भयंकर टक्कर हुई। अंत में अर्जुन ने अपनी चोंच और पंजों से विश्वजीत को हरा दिया। भेड़ियों का आतंक खत्म हो गया। भेड़िए हार कर भाग गए। सारे जानवरों ने मिलकर खुशियां मनाई। लोमड़ी ने कहा कि अगर हम साथ हो तो हमें कोई नहीं हरा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद है।